हाय गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्यू की फैमिली और एक्स ये सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। क्यू बोलता है, आज आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया है? तब क्यू की मॉम कहती है, मैंने सोचा तुम सब पूरे दिन बाहर थे, थक भी गए होगी और भूख भी लगी होगी, इसीलिए मैंने इतना सब बना दिया। उसके बाद क्यू की मॉम एक्स से पूछते हैं कि क्या वीडियो पूरा हो गया? एक्स बोलता है, वीडियो पूरा हो गया है, बस उसे एडिट करना रह गया है। तब क्यू की मॉम क्यू को बोलती हैं कि तुम कुछ सीख लो, क्या पता अगले साल ये मौका तुम्हें मिल जाए। तब क्यू कहता है, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और अभी कल इसके घर भी जाऊँगा वीडियो को एडिट करवाने के लिए। तब उसकी मॉम मना कर देती है। फिर एक्स कहता है, हाँ आप सबने मेरी बहुत मदद की है, बाकी का काम जो बचा है वो मैं खुद कर लूँगा। तब क्यू की मॉम कहती है कि नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों यहीं पर आके काम करो ताकि मैं तुम दोनों का खाने का भी ख्याल रखूँ। क्यू की मॉम जब ये सब बोल रही थी तब क्यू के अंकल का रिएक्शन बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछना चाहते हो, हैं ये ऐसे कैसे बोल सकती है। और इसी कारण क्यू के अंकल खाने के बाद क्यू की मॉम को बाहर लेके आते हैं और पूछते हैं, आप ठीक तो है ना? आपने मेरे को उनके साथ भेजा था ताकि वो दोनों एक साथ ना आ पाए, और अब आप खुद ही उन दोनों को एक साथ ला रही हैं। आपको चिंता नहीं कि उनकी फीलिंग्स बढ़ जाएंगी? तब क्यू की मॉम कहती है, अगर ऐसा ही होना है तो मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरे सामने हो ताकि मेरे बेटे को पता चले कि मैं उसके साइड हूँ। ये सुनकर अंकल कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि आप क्यू को समझने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे आपका और क्यू का रिलेशनशिप और भी अच्छा हो जाएगा। फिर हमें 18 डे का दिखाया जाता है। क्यू अपने कमरे में होता है और सो रहा होता है, वहीं पर एक्स भी बैठा होता है। क्यू अचानक से उठता है और बोलता है, कितना टाइम हो रहा है? तब एक्स उसे टाइम बताता है। उसके बाद क्यू पूछता है कि तुम यहाँ कब आए और कैसे आए? उसके बाद क्यू को ध्यान आता है कि उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। तब एक्स बोलता है, तुमको पहले शावर ले लेना चाहिए, अगर तुम इसी कपड़े में रहे तो। इतना बोलते ही क्यू उठ के बाथरूम चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्यू की मॉम और उसके अंकल ग्रैंडपा के घर जा रहे होते हैं, और जाते जाते क्यू की मॉम एक्स को कहती है कि हम तुम दोनों पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना? तब एक्स कहता है, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्यू कहता है, आज ये दोनों इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं? उसके बाद हमें मूक का दिखाया जाता है। मूक अपनी नई ड्रेस ट्राई कर रही होती है, साथ में वो टॉय को भी नई ड्रेस ट्राई करवाती है। टॉय कहता है, मैंने ये ड्रेस क्यों पहनी है? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना कहीं जा रहा हूँ। तब मूक कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना हो तो क्या तुम यही ड्रेस पहनोगे? तब टॉय स्माइल करता है और बोलता है हाँ, और उस शॉप की ओनर उन दोनों की फोटोज लेती है अपनी शॉप के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक्स और क्यू पे। क्यू के चिक्स पर कुछ लगा होता है जिस कारण एक्स उसे इशारा करके बताता है, बट क्यू नहीं समझ पाता। एक्स उसे दोबारा इशारा करता है, क्यू फिर भी नहीं समझ पाता। क्यू समझता है बट गलत समझ जाता है। क्यू को लगता है एक्स किस के लिए बोल रहा है, जिस वजह से क्यू एक्स को किस कर देता है। फिर एक्स क्यू के चिक्स को अपनी तरफ करता है। क्यू को लगता है एक्स उसे किस करने वाला है, जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट एक्स क्यू के चिक्स को साफ करता है। फिर क्यू और एक्स दोनों बहुत शाय फील करते हैं। उसके बाद हमें डे 19 का दिखाया जाता है। क्यू, फ्रैंक और टॉय ये तीनों साथ बैठे होते हैं, बट क्यू और टॉय ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, और जब बोलते हैं तो साथ में ही बोलते हैं, जिस कारण फ्रैंक टॉय को कहता है, पहले तुम बोलो। टॉय डरते डरते कहता है, मैं मूक से प्यार करता हूँ और उसने मेरे को कहा है अवार्ड शो में चलने के लिए। फिर वो कहते हैं, आई एम सॉरी क्यू, मुझ पर गुस्सा मत होना। फ्रैंक बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने दोस्त के साथ? क्यू कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुश हूँ टॉय के लिए कि फाइनली उसे गर्लफ्रेंड मिल गई। उसके बाद क्यू हिचकिचाते हुए बताता है कि मैं एक्स को पसंद करता हूँ। वो लोग कहते हैं, क्या? फिर वो दोबारा बोलता है, मैं एक्स को पसंद करता हूँ। फिर वो लोग शॉक होकर पीछे हो जाते हैं। क्यू कहता है, मैं तुम दोनों से छुपाना नहीं चाहता था, तुम दोनों मेरी वजह से डिस्कस्टिंग फील कर रहे हो ना? तो उसके दोस्त कहते हैं, डिस्कस्टिंग? और तुम्हारी वजह से? कभी नहीं, तुम किसी को पसंद ही करते हो ना, बस, तो इसमें डिस्कस्टिंग फील करने वाली क्या बात है? वो देखते हैं जो कि 21 दिन की थ्योरी के बारे में बता रहा था कि अगर हम किसी काम को डेली डेली करते हैं तो वो एक हमारा हैबिट बन जाता है। तब वो पूछती है, तुमने ये थ्योरी उसके ऊपर भी ट्राई की है क्या? तब एक्स बोलता है हाँ, और वो मूक को भी थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो मूक से फ़ोन लेने लग जाता है, तभी वहाँ पर क्यू आ जाता है और बोलता है, ये सब तुम्हारा प्लान था, मेरी मॉम को, मेरे अंकल को इम्प्रेस करना।
एक्स बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बट क्यू एक्स को पंच मार देता है। तभी पीछे से टॉय आ जाता है और उसको रोकने लग जाता है। टॉय क्यू को लेके जाने लग जाता है और बोलता है मुझे भी यहाँ नहीं रुकना। टॉय इसलिए ऐसे बोलता है क्योंकि वो भी नाराज़ होता है मूक से। फिर एक्स भी क्यू के पीछे जाने लग जाता है, तब मूक उसे रोकने लग जाती है और कहती है अभी वो बहुत गुस्से में है। बट एक्स कहता है अगर आज मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा तो, ये बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिंट और फ्रैंक पर। मिंट बोलती है कि अब मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी तुमको। तब फ्रैंक मिंट का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं अपनी मॉम से बात कर लूँगा कि आप ही मुझे आगे पढ़ाएं। तब मिंट अपना हाथ छुड़ा लेती है। मिंट कहती है तुम्हारी मॉम कोई दूसरी ट्यूटर ढूंढ लेंगी तुम्हारे लिए, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी है और मुझे मूक का भी ध्यान रखना है। तब फ्रैंक कहता है नहीं, मैं आपसे ही पढ़ूंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तब मिंट कहती है यही तो रीज़न है जिसके कारण मैं तुमको पढ़ाना नहीं चाहती। तब फ्रैंक कहता है मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। ये सुनकर मिंट चुप हो जाती है। उसके बाद हमें मिंट और फ्रैंक की बातों से पता चलता है कि फ्रैंक की एक बड़ी बहन थी जो कि फ्रैंक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती थी और वो एक बीमारी के कारण मर गई और इसी वजह से फ्रैंक डॉक्टर बनना चाहता है। ये सब सुनकर मिंट भी रेडी हो जाती है फ्रैंक को आगे पढ़ाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर वापस आ जाता है तो उसकी मॉम पूछती हैं एक्स नहीं आया। तब क्यू कहते हैं नहीं, और अगर आए तो उसे वापस भेज देना। ये कह के वो ऊपर चला जाता है क्योंकि मॉम बोलती है क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए। तब क्योंकि अंकल कहते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, पहले उन्हें हैंडल करने दो। तभी वहाँ पे एक्स भी आ जाता है क्योंकि मॉम पूछती हैं तुमको ये चोट कैसे लगी। तो एक्स बोलता है क्या मैं क्यू से मिल सकता हूँ, हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी वहाँ क्यू आ जाता है और उसका टी शर्ट फेंक देता है और बोलता है तुमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी मत आना यहाँ। ये सब देख के क्यू की मॉम और क्यू के अंकल एक्स को कहते हैं कि अभी ये बहुत गुस्से में है, अभी बात करना ठीक नहीं होगा, और वो एक्स को वहाँ से भेज देते हैं। फिर क्यू अपने रूम में वापस आ जाता है और पास्ट की सारी बातें याद करता है एक्स से रिलेटेड और उदास होता रहता है। हमें लास्ट डे इट मीन्स 21 डे का दिखाया जाता है। सारी बातें टॉय फ्रैंक को बताता है। तब फ्रैंक बोलता है तुमने पता करने की कोशिश की कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। टॉय बोलता है तुम किसके साइड हो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, अगर तुमको एक्स से बात करना है तो तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। फ्रैंक कहते हैं तुम ऐसे ही हो, तुमने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर रीज़न क्या है। ये बोल के फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। उसके हम देखते हैं क्योंकि मॉम और अंकल क्यू का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। बट क्यू की मॉम के पास कीज़ होती हैं जिसके कारण वो दोनों अंदर चले जाते हैं। क्योंकि मॉम क्यू को कहती हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और एक्स के बीच में क्या हुआ है, वो कितनी बार आ चुका है तुमसे बात करने के लिए, इसका मतलब वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी फीलिंग उसके लिए फ्रेंड से ज़्यादा है ना। तब क्यू उठता है और बोलता है आप मेरे से डिसपॉइंटेड हो ना। तब उसकी मॉम कहती है नहीं, तुम मेरे बेटे हो और तुम कैसे हो, तुम किसको पसंद करते हो ये मैटर नहीं करता, मैं और तुम्हारे अंकल हमेशा तुम्हारे साइड ही रहेंगे। उसके बाद हम टॉय को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल फील्ड में होता है। तभी वहाँ मूक आती है और पूछती है कि क्या तुम अभी मेरे साथ अवार्ड शो में आओगे। तब टॉय कहते हैं तुम किसी और के साथ चली जाओ। ये कहकर वो जाने लग जाता है। तब मूक कहती है अगर तुम मेरे से बात नहीं कर सके तो ये वीडियो देखो। उसके बाद मूक उसे वीडियो भेजती है। फिर हमें क्यू का दिखाया जाता है। उसके अंकल कहते हैं तुमने एक्स को पंच मारा, मेरे को पता ही नहीं था मेरा नेफ्यू इतना डेंजर हो जाता है। तब उसकी मॉम कहती है ये कोई टाइम है मजाक करने का। फिर वो क्यू को समझाती है कभी कभार जो हम सुनते हैं और देखते हैं वो सच नहीं होता है, तुम्हें एक चांस देना चाहिए एक्स को सब कुछ एक्सप्लेन करने का, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में तुम्हें रिग्रेट हो। उसके अंकल कहते हैं तुम्हारा जो भी डिसीज़न हो हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे। फिर वो क्यू को एक्स का दिया हुआ शर्ट देते हैं और कहते हैं इसे तुम्हें रखना है या फेंकना है ये तुम्हारे ऊपर है। फिर हम मूक और टॉय को देखते हैं। मूक बोलती है जब मेरे को पता चला था कि एक्स क्यू को पसंद करता है तो मैं भी सरप्राइज हो गई थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्स मूक से हेल्प मांगता है कि क्या तुम एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी और उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दोगी मेरे लिए। तब मूक कहती है कोई स्पेशल है, मुझे उसकी फ़ोटो दिखाओ। तब एक्स क्यू की फ़ोटो दिखाता है। मूक कहती है अच्छा तो यही है जिसे तुम पसंद करते हो, और फिर वो मान जाती है उसकी मदद करने के लिए। फिर टॉय कहता है
तभी मैं कहूँ सब कुछ इतना ईजिली कैसे जा रहा था, क्योंकि तुम पहले से ही क्यू को जानती थी। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है और बोलता है आज एक्स स्कूल नहीं आया। फिर मूक बताती है आज तो एक्स को जापान जाना था अपने कंपटीशन के लिए। तब टॉय टाइमिंग पूछता है, मूक उसे टाइमिंग बताती है। मूक टॉय से पूछती है कि क्या तुम अवार्ड शो में मेरे साथ आओगे। टॉय कहता है अवार्ड शो में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुमको पिकअप करने ज़रूर आऊँगा। उसके बाद वो फ्रैंक को लेकर सीधा क्यू के घर पहुँच जाता है। टॉय क्यू की मॉम और अंकल से पूछता है क्यू कहाँ है। वो बताते हैं कमरे में। फिर वो दोनों क्यू के कमरे में पहुँचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, कल मैं स्कूल आने ही वाला था। तब टॉय कहता है मुझे फ्रैंक ने कहा और बताया हमें दूसरों की बातें सुन लेनी चाहिए। फिर वो क्यू को वो वीडियो दिखाता है जो कि मूक ने उसे दिखाई थी। वो वीडियो एक्स की होती है। उस वीडियो में मूक एक्स से पूछ रही होती है क्यू के बारे में। एक्स बताता है हो सकता है क्यू किसी और के लिए स्पेशल ना हो, बट मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। वो एक रीज़न था मेरे डेली स्कूल आने का। उसको पहली बार देखा था तब से ही मैं उसको पसंद करता हूँ। मूक पूछती है तो तुमने उसको उसी टाइम क्यों नहीं बताया, इतनी देर तक वेट क्यों किया। तब एक्स कहता है क्योंकि उस टाइम मैं डरता था। तब मूक पूछती है क्या तुम इस टाइम नहीं डरते। तब एक्स बताता है मैं डरता तो अभी भी हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद हम ग्रेजुएट हो जाते और हमको यूनिवर्सिटी जाना होता, तब फिर मैं नहीं देख पाता क्यू को। इसीलिए मैंने सोचा कि हमें ये थ्योरी अपनानी चाहिए, और इस थ्योरी की वजह से मैं क्यू से मिल पाया और उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता पाया। फिर टॉय कहता है अब क्या करना है। फ्रैंक बोलता है एक्स आज जापान जा रहा है, बट तुम अगर अभी निकलोगे तो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे और तुम एक्स से भी मिल पाओगे। क्यू टॉय से कहता है क्या तुम मेरे को ड्रॉप कर दोगे। टॉय कहता है नहीं, मेरे को बुक को लेने जाना है, लेकिन मैं तुमको टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं क्यू को टैक्सी में। क्यू टैक्सी में होता है, बार बार वो एक्स को कॉल लगा रहा होता है लेकिन कॉल नहीं लगती है और वो एक्स से नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लेट हो जाता है। फिर हमें पीछे से क्यू की आवाज़ सुनाई जाती है और क्यू बोलता है मेरे से ज़्यादा लकी तो टॉय है। इस 21 दिन की थ्योरी की वजह से टॉय को मूक मिल गई, और इस 21 दिन की थ्योरी की वजह से फ्रैंक और भी डिटरमाइंड हो गया है अपने डॉक्टर बनने के लिए और मिंट की हेल्प लेके आगे बढ़ रहा है। हम मूक को देखते हैं जो कि क्यू के बेकरी का ऐड करती है। उसके बाद हमें सीधे 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि अंकल क्यू को डिलीवरी करने के लिए भेजते हैं। क्यू कहते हैं मैं हमेशा जाता हूँ, इस बार आप चले जाइए प्लीज़। उसके अंकल कहते हैं क्या तुम श्योर हो, तुम्हें नहीं जाना, एड्रेस क्या है। फिर वो एड्रेस दिखाते हैं। वो एड्रेस एक्स का होता है और उस पर लिखा होता है कि आप ये डिलीवरी क्यू नाम के पर्सन से करवाएंगे। ये देखकर क्यू बहुत खुश हो जाता है। फिर वो डिलीवरी करने के लिए खुद जाता है। उसके बाद हम एक्स को देखते हैं। एक्स ने एक ब्रेसलेट पहन रखा होता है और वैसा ही सेम ब्रेसलेट वो क्यू के लिए लाया होता है। तभी वहाँ पर क्यू भी आ जाता है और क्यू ने वही टी शर्ट पहनी थी जो उसे एक्स ने दिया था। क्यू बोलता है मैं ये डिलीवर करने आया हूँ। बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है एक्स की। एक्स कहता है मेरे पास कैश नहीं है तो क्या मैं किस्त दे सकता हूँ। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी।